उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है और अपनी अपनी जीत के लिए जमीन मजबूत कर रही है। आइए जानते हैं चंदौली के मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है। इस पर हमारे संवाददाता रविशंकर मिश्रा ने लोगों से बात की और विधानसभा चुनाव पर उनकी राय जानी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं चंदौली जनपद के मुगलसराय विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ की जनता की क्या राय है और किन मुद्दों को लेकर वो लोग चुनाव वोट करेंगे, आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। पहले बात सरकार बीजेपी की कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार और बेरोजगारी सबसे बड़ा युवाओं के लिए मुद्दा है। बेरोजगारी के नाम पे ये सरकार च्यूं तक नहीं लेती है। अब 69,000 भर्ती देख लीजिए, लखनऊ में लोग धरने पे बैठे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, लेकिन बाबा जी अपना घंटा मठ में जाके बजाते हैं और रोजगार के नाम पे जीरो हैं और कहेंगे कि हम सबसे बढ़िया काम करते हैं। तो आप लेकिन सरकार तो करे सबका साथ सबका विकास कर रही है। कहाँ विकास की बात है भैया? आप उठा के देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, रोड के पास जाइए और रोड हो, चाहे शिक्षा के नाम पे हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में, कहाँ सबका साथ है? योगी जी का विकास हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव करेंगे। बताइए भाई साहब, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के विधायक साधना सिंह जी रही हैं। क्या विकास उन्होंने किया है? जी देखिए, यहाँ पे विकास तो बहुत सारे हुए हैं। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ की जो सड़क है बबुरी से चंदौली, इससे पहले जो सरकार थी इतनी गड्ढे थी यहाँ पे कि अब का सड़क देखिए। अब उस समय की जब सड़क बनी थी तो 1 घंटे में हम लोग चंदौली पहुंचे थे, 1 घंटे में। अब यहाँ से पहुंचे 15 मिनट में चंदौली। पहला ये काम है। दूसरा, वहाँ पे पुल देखिए, कभी सरकार, अगले विपक्ष सरकार ने कभी नहीं वो पुल बनवाई थी। आपने सड़क की बात किया है। मुगलसराय विधानसभा अंतर्गत अलीनगर थाने के पास आप जब जाते हैं तो वहाँ पे कितने गड्ढे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि सड़क गड्ढा मुक्त हो गया है? वो भी बन रहा है, वो भी अभी बन रही है, ऐसी बात नहीं है। फिर 4.5 साल पूरे बीत गए हैं लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। 6 महीने में क्या कर लेगी आपकी सरकार? आपको उम्मीद विश्वास है कि वह गड्ढा मुक्त हो पाएगा? हाँ जी, विश्वास है, वो गड्ढा मुक्त हो पाएगा। मुड़ने के और काम कर रही है तेजी से। अभी हाल में आप चले जाइए, बबरी रोड से आप जाएंगे, जसूरी गांव पड़ता है, वहाँ पे पुल है। जसूरी वाले पुल से एक सड़क है, उस सड़क जबकि बढ़िया थी, जो सरकार को मरम्मत करना चाहिए वो तो करा नहीं रही है। उस पे ठेकेदारों को पैसा पास करा रही है, काम करवा रही है, फर्जी काम। बताइए, तो वो अच्छा दिन है? उसमें आपके पास क्या सबूत है कि वो फर्जी पैसा पास करा रहे हैं? अरे भाई साहब, अभी सड़क बढ़िया थी, हम तो डेली जाते हैं उस रोड से। ऐसा कोई दिन नहीं है कि नहीं हम जाते हैं, चंदौली हम जाते हैं। लेकिन अभी हाल में हमने देखा जीसीबी लगा के वो रोड को तोड़ा जा रहा था। तो बताइए, जो गड्ढा मुक्त है, अलीनगर वाला आपने मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया उठाया, क्योंकि वहाँ टैंकर आए दिन और अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी महोदय जाते हैं, हमारे सांसद महोदय। सरकार तो प्रधानमंत्री आवास दे रही है, गांव में सामुदायिक शौचालय बनवा रही है घर घर, और कई सारे ऐसे उज्ज्वला गैस है, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। भैया, उज्ज्वला गैस का क्या बात करते हैं? उज्ज्वला गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए। उज्ज्वला गैस में भाई साहब 100 रुपये सब्सिडी आ रही है जी, ठीक है, 950 रुपये हो गया। आप डीजल पेट्रोल की बात करिए, इसके पहले जो भी खाद्य पदार्थ है वो कितने महंगे हो गए, आप इसको देख लीजिए। अभी बड़े भाई ने सड़क की बात की, आप बबुनी पुल से धनेजा वाया नकटी रघुनाथपुर होते हुए खुरूजा पुल पे आप अगर जाइएगा तो इतने गड्ढे हैं कि आपको 3 घंटे लगेंगे कम से कम जाने में। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बबुरी में हॉस्पिटल एक बना है जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बन रहा था, वो अभी 5 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वो पूरा बना नहीं है। और आप विकास की बात कर रहे हैं, चौमुखी विकास कहाँ है? आप स्थानीय हैं, आप जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, जो लगभग 375 लाख की लागत से शिलान्यास 2014 में हुआ था, तो आपने कभी स्थानीय विधायिका जी से बात करने की कोशिश की कि माननीय विधायिका जी, ये हमारे यहाँ पे बबुरी में समस्या है इतनी बड़ी, आप इसको निस्तारण कीजिए? आपने कभी मिलने की कोशिश किया? पत्रकार महोदय, हम लोगों ने बात किया है बहुत बार। हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन, क्या बोला? धरना प्रदर्शन तक हम लोगों ने किया वहाँ पे, लेकिन कोई भी बंधु उस चीज को लेकर ऊपर तक नहीं उठाया है। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं, हमारे साथ बाबा हैं, बुजुर्ग हैं। बताइए बाबा, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा लेकर आप वोट करेंगे? हम किसान आदमी हैं, किसानों के लिए सुविधा चाहिए,
सुविधा कुछ नहीं है, सिवाय महामारी है। क्या सुविधा चाहिए? अरे भाई, पानी का जो कांग्रेस नहर खनवाई थी जी, आज तक नहर की कोई सफाई नहीं हुई थी। आप बबुरी से डगरा तक देखिए कि नहर में कितनी जलकुंभी लगी है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि जितना निकम्मी कौनो सरकार नहीं थी भाजपा। सरकार तो गांव-गांव विकास करे, चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे विकास भवन हो, फिर भी आप कैसे कह रहे हैं हम कि काश्तकार है, मुझे पानी का सुविधा चाहिए। मेरी नहर में पानी का सुविधा नहीं है, नहर फूटी है, कहीं कहीं जलकुंभी लगी है, कोनो सुविधा नहीं ना। हम काश्तकार है, हम नौकरियां नहीं है। बताइए, यहाँ बाबा भी हैं, बाबा जी से बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव करेंगे। अपना पहले परिचय बता दे बाबा, किस विधानसभा से हैं आप? मैं 380 मुगलसराय विधानसभा भवन यादव, प्रदेश कार्यकारी सदस्य प्रसपा। जी जी, बताइए क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है और जो है जिस तरीके से अन्य पार्टियां हैं, सारी पार्टियां जो चल रही हैं वो अपने अपने। यहाँ पे विकास की क्या स्थिति है? विकास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या नहीं है अच्छी? बहुत अच्छी नहीं। अस्पताल को आप देख ही रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि तेल 220 कितना चला गया, पेट्रोल चला गया। इससे आम जनता, किसान डीजल जलाता से जनरेटर चलाता है, आम जनता तो त्रस्त है इससे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि डीजल पेट्रोल कोई महंगा नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह बड़े बड़े आदमी हैं, उनको महंगा नहीं पड़ा। हवाई जहाज और लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं तो उनको जमीन पर क्या पता लगेगा? आप बताइए, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, जमीन पर चलते नहीं है। लेकिन तो सरकार का एक बहुत ही बढ़िया नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ जुमला है। और दूसरी बात, जो जोगी जी कहते हैं, जोगी जी महंत आदमी हैं। कुछ कहने के बाद भी एक मैं बड़ी ऊंची बात कहूंगा, इसमें अगर कोई गलत शब्द निकल जाए, माफी चाहता हूं। जोगी जी सरकार चला रहे हैं, है? जोगी जी मठ चला रहे हैं। मठ भी उन्हीं का है, मठाधीश हैं। और जोगी जी जो मठ है, मठ का, अरे इंडिया का सबसे बड़ा मठ है, जिसमें कि राजा भरथरी गए थे, तो वहाँ पैर तो अपने गुरुओं का चेला छुएंगे ही, लेकिन जोगी जी को इस स्तर पर आकर के हाथ जोड़ना आम जनता के लिए, हमको शोभानंद भक्त आदमी के लिए नहीं, ये कहाँ गलत है? जो आम जनता, ये तो समाज की सेवा कर रहे हैं ना। महात्मा है, न कि समाज सेवी है। महात्मा है, उनको खाली उपदेश देना है। और दूसरी बात कि चला रहे हैं, जो चला रहे हैं सब लोग, आम जनता खा पी जी रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक करेगा नहीं तब तक खाएगा नहीं आदमी, न वो हमारे घर पहुंचाएंगे, हम करेंगे तभी खाएंगे। लेकिन जो सरकार, जो इस समय माहौल चल रहा है, खिलाफ चल रहा, भाजपा खिलाफ। तो ये माहौल है 380 विधानसभा मुगलसराय, यहाँ से विधायक साधना सिंह जी ने अपना कुर्सी जो है कब्जा कर रखा है और लगभग 4.5 साल पूर्ण हो गया। और काफी सारे 4.5 साल पूर्ण होने पर उन्होंने एक खुशी भी जाहिर कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में जाकर। ये हमारे भाई साहब हैं, क्या कहना है आपका? जी, ये बता दें आपसे कि 4.5 साल में सरकार ने बहुत सारे काम किया है। जैसे में आप देख लीजिए, जो 2 साल कोरोना कार्यकाल में बीत गया, नहीं पिछले जितना अच्छा मृत्यु दर देखिए यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम हुई योगी सरकार में। कोरोना काल तो पूरे वैश्विक महामारी जब आई थी तो पूरे वर्ल्ड में आई थी, न कि हमारे ही देश में आई थी। हम लोगों ने भी इसका सामना किया है, बहुत बढ़िया से किया है। इसके लिए तो आप देखे रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था कोरोना काल में, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। हम लोग गांव-गांव में जाके कैंपेन कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ही किया था, विधायिका जी ने किया था। विधायिका जी का कोई योगदान दिखा दीजिए। विधायिका जी तो दिखाई नहीं दे रही थी कोरोना काल में, सांसद जी तक नहीं दिखाई दिए। महेंद्र पांडे जी हमारे यहाँ के सांसद है, उन्होंने नहीं दिखाई दिया। अगर यही कोरोना काल में जो हमारा बबुरी हॉस्पिटल बना है 300 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से, अभी तक उस पे जांच ही चल रही है। बताइए, 4.5 साल बीत गए भैया, क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। अगर एक हॉस्पिटल हो जाता हमारे 100 बेड का, अगर बढ़िया हॉस्पिटल बन जाता बबुरी क्षेत्र में, तो ये पार्टी की बात नहीं है, पूरे जनमानस का बात है। ये जनमानस की स्वास्थ्य की बात है और स्वास्थ्य के लिए हर पार्टी को आना चाहिए। इसके लिए ये विकास होना चाहिए। हमने पैसा पास किया, हमारी सरकार ने, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पैसा पास किया। आपका काम था बनवाना, रुके हुए काम को बनवाया दिए होते आप, फीता कम से कम काट दिए होते। फीता काटने में तो आप बड़ा माहिर हैं, कम से कम ये भी फीता काट दिए, आपका नाम हो जाता कि माननीय योगी जी ने बनवा दिया।
और विधायिका जी बनवा दी, तो ये तो बहुत सराहनीय का काम होता ना। सड़क से ही नहीं व्यवस्था बनती है, उचित शिक्षा चाहिए, स्वस्थ चाहिए। जी मैं कहना चाहता हूँ, देखो विपक्षियों को ये सब काम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जिस तरह से काम जिन्होंने कौन सा काम, जैसे कि बता दें आपको, कोरोना कार्यकाल में मुफ्त में राशन योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दे रहे हैं, इस ढंग से बता दे, जनता बहुत संतुष्ट है। इन लोगों को दिखाई नहीं देगा ये सब काम। दूसरी बात, राशन 3 रुपया पर यूनिट से आता है, यूनिट पर दर केजी से आता है ना। तो ये बताइए, हमको राशन की आवश्यकता है, उससे ज्यादा हमें रोजगार चाहिए। आम जनमानस जो गांव में ग्रामीण घूम रहे हैं, उनका रोजगार छीन लिया गया। आप कहते हैं कि राशन फ्री का दे के आप लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। बच्चों का शिक्षा रोक दिया गया था, तमाम नेताएं रैलियां कर रहे थे, तब कोरोना काल का प्रोटोकॉल नहीं हुआ। उस समय जिला पंचायती का चुनाव हुआ, ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ, प्रमुखी का चुनाव हुआ, जिला अध्यक्षी का चुनाव हुआ। उस समय कोरोना काल नहीं था। रोजगार के लिए आपको कोरोना काल दिख रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, क्योंकि आप रोजगार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं केवल। और जनता के बीच में आप आइए, इस बार आपको जनता जवाब देगी। 2022 इंतजार कर रहा है, बहुत जल्दी इंतजार होगा इन लोग का गांव-गांव में। नहीं, अब इसकी बार परिवर्तन चाहती है जनता, और जनता का राय है इस बार कि समाजवादी सरकार ही बनेगी, और विकल्प वही है, अखिलेश यादव जी आएंगे फिर से हमारे। और हम लोग लोहिया आवास दिया करते थे, 3.5 लाख लोहिया आवास था, उसका दाम था। लेकिन क्या, जाके देखिए गांव-गांव में जहां जहां लोहिया आवास बना है, बढ़िया बने हैं, वहाँ पे बिजली पानी हर व्यवस्था है। कहते हैं हम बिजली देते हैं, यूनिट दर बढ़ा दिए भैया आपने। गरीबों को आप लॉकडाउन में बताइए, गरीब आदमी जो रोजगार छीन लिया गया, वो 10,000 5,000 बिजली आ रहा है गाँव में, बताइए वो कहाँ से देगा भैया? हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कहाँ से? ये है चंदौली जनपद के 380 विधानसभा मुगलसराय पीडीडी नगर जनता की राय। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज। चंदौली से रविशंकर मिश्रा।